शेख तरीक़त रहबर शरीयत शहज़ादे हुजूर मासूम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मेहरान रज़ा खां साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी से मुलाकात होने वाली है। थोड़ी देर के बाद आप उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे और उनका मुफस्सलो मुदद्दल बयान समात फरमाएंगे। हम बहुत मुख्तसर आज बोलेंगे और उसके लिए आपसे माजरत चाहते हैं। और क्यों बोलेंगे वो आपके सामने जेका उठा के लेके आवे परे उकाव बोलिए आप ला दिखे लावे परे वाह। तो थोड़ी सी दिक्कत है, खत्म हो जाएगी हजरत, बोलिए। इसलिए जो है उसका ख्याल आप करेंगे। शहजादे का बयान बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हमने आयत तिलावत की, उसके ताल्लुक से कुछ बातें हम शुरू करेंगे। किसी कहने वाले ने कहा कि नबियों में नबी ऐसे, अच्छा वाह, नबियों में नबी ऐसे, नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे। हाय हाय क्या अच्छा है, वाह। नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे और हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। सुभान अल्लाह। सुभान। हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। और आप लोग जो है सब अल्हम्दुलिल्लाह हशमती हैं, माशाअल्लाह, शेरे सुन्नत के चाहने वाले हैं। कुछ उनसे, कुछ उनके शहजादों से, कुछ उनके शहजादों के शहजादों से मुरीद हैं। बहरहाल तो कुल मिला के सब शेरे सुन्नत ही के मुरीद जी, बेशक। ठीक है ना। किसी कहने वाले ने कहा क्यों कह दिया हंस के, इलाहाबादी साहब जी करम, क्यों कह दिया हंस के जी कि ये मेरे दर का फकीर है, हाय हाय, मेरा मिजाज और भी शाहाना हो गया। सुभान अल्लाह। मेरा मिजाज और भी शाहाना हो गया। कभी कभी मैं हजरत बोलता हूँ, अभी पीलीभीत शरीफ में भी इस बात को मैंने बताया कि मुरीद कैसा होता है। जी वो एक बात मैं तकरीर अभी आऊंगा मैं बात पर, जी 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 क्योंकि आप ऐसे हैं कि ये बात आपको बताई जाए। जी हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास में एक आदमी आया जी मुरीद होने के लिए कि हमको मुरीद कर लीजिए। जी तो आपने कहा कि मुरीद कर लेंगे, अच्छी बात है, जी अभी नहीं से आज़ाद हो और फिर बंध जाओगे, बढ़िया है, जी मुरीद कर लेंगे, अच्छी बात है। तो कहा कर लीजिए। तो बोले ठीक है बैठो। बैठाया उसको। अभी जैसे जो तरीका है मुरीद करने का, हाथ में हाथ दो दिया तो बोले बोलो चोरी नहीं करेंगे, वादा करते हैं चोरी नहीं करेंगे, बोल गलत काम नहीं करेंगे, वादा करते हैं गलत काम नहीं करेंगे, बोलो झूठ नहीं बोलेंगे, वादा करते हैं झूठ नहीं बोलेंगे, बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे, वादा करते हैं नमाज की पाबंदी करेंगे। जो मतलब बात है, शेख जिन बातों का वादा लेता है उन बातों का उन्होंने वादा ले लिया। और उसके बाद बोले कि अब आखिर में एक वादा और कर। हाय, बोले वो क्या? क्या बात, बोले अब ये वादा कर कि मेरे हाथ में हाथ दे दिया है, अब किसी और के हाथ में हाथ मत देना। नहीं देना। ठीक है, मेरे हाथ में हाथ दे दिया है, अब किसी और के हाथ में हाथ नहीं देना। नहीं देंगे, ये वादा करो। उसने वादा किया कि मैंने अपने हाथ को आपके हाथ में दे दिया है, अब किसी और के हाथ में हाथ नहीं देंगे। नहीं दूंगा। उसने वादा कर लिया। एक बात ये भी जान लो कि भाई वैसे तो मुरीद होने वाले ऐसे भी मिलते हैं कि एक हाथ में हाथ का वो जेही पावत है तही खतम हटवा देंगे। सही।
ऐसे हाँ? वो पूरा एक ठू कह लीजिए हवा चलिए तुहू आओ लाओ, कौनो टेंशन ना है, तुहू आओ लाओ तोहरो हो तुम दे दिखा करके जब कुछ कर है कि नहीं, खाली हथवई देखे ना कुछ अमल करना है ना कुछ, कोई बात ही नहीं है। क्या बात। तो अब वो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मुरीद ऐसे होते हैं कि पीर ये चाहता है कि ये कहीं और ना जाए, मेरा ही रहे, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ मुरीद ऐसे होते हैं कि पीर ये चाहता है कि ये मेरा ही रहे तो अच्छा है। जी। कहते हैं ना कि मुजद्दिद का तसव्वुर तो हमें कुछ ऐसा लगता है, मतन अहमद रजा होंगे, शरा शेरे रजा होंगे। ताल्लुक दो तरह का होता है, एक जिस्मानी और एक रूहानी। मतलउल कमरैन नाम की किताब आला हजरत की है, उसमें आला हजरत लिखते हैं रूहानी ताल्लुक पहले वाले से ज्यादा मजबूत होता है। सुभान अल्लाह, पहले वाले से ज्यादा मजबूत होता है क्या? ज्यादा मजबूत होता है, बस ऐसे ही समझ लीजिए। और अल्लाह का शुक्र है जो आला हजरत के शहजादे हैं, वहाँ जिस्मानी भी है और रूहानी भी है, दोनों चीजें हैं। और मेरे शेर सुन्नत को आला हजरत ने रूहानी बेटा कहा है, अल्लाह समझ अता फरमाए। तो वो भी शहजादे हैं और ये भी शहजादे हैं। सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। अब आइए देखिए, तो कुछ ऐसा चाहते हैं कि ये हमारा ही रहे, तो बोले तू मेरा मुरीद हो गया है, वो अब किसी के हाथ में हाथ नहीं देना। हाँ नहीं देंगे, वादा करते हैं, ठीक है बात पूरी हो गई, जाओ घरे। चले गए वो घर वापस, और जब वापस गए तो किसी काम से जा रहे थे, किधर जाना था, दरिया के किनारे किनारे चलते हुए जा रहे थे, कोई काम था, कोई गरज थी, दरिया के किनारे किनारे चल रहे थे, अचानक पैर फिसला और दरिया में गिर गए, डूब गए। अच्छा। दरिया में चले गए, पानी में अब डूबने लगे। एक बात आप बताओ भाई, जो मैंने तरीका जाना है, जब आदमी पानी में गिरता है तो एक बैग थोड़ो नीचे वह समाये जाते हैं, पहले एक दो बार हुच हुच ऐसे ऊपर नीचे होता है, नहीं होता है, होता है ना, एक दो बार ऊपर नीचे होगा तब जाएगा। अब ये डूबने लगा, एक बार नीचे गया फिर ऊपर आया, तब तक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए और बोले अरे डूब रहा है, ला। किनारे खड़े हुए बोले हाथ बढ़ा ताकि मेरे हाथ में हाथ दे, मैं पकड़ के तुझे खींच लूं, बाहर निकाल लूं। वो अंदर से क्या बोला, हाथ में हाथ दे तो देता, मगर बाबा फरीद से वादा कर आया, अब नहीं देना तो नहीं देना। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो हाथ उठा के। वादा किया है कि अब हाथ में हाथ नहीं देना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, वादा करके आ गया कि अब हाथ में हाथ नहीं देना। क्या अच्छा है। ये मुस्कुराए, सुभान अल्लाह, जी। मुस्कुराए, बोले अरे नहीं देगा तो बूढ़ी जाबो, हाथ में हाथ नहीं देगा तो डूब जाएगा, अभी मर जाएगा। तब बोले अरे बड़ी हमदर्दी है, तो जाओ पीर साहब से बोलो। पीर साहब ने ये नहीं कहा था जब डूबने लगना तब दे देना, मैं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पीर साहब को नहीं मालूम था। ए हशमती मुरीदो, मुरीद बनना है तो ऐसे सीखो, चाहे जो आ जाए, पीर बन के आता है, कोई डॉक्टर बन के आता है, कोई इंजीनियर बन के आता है, कोई बड़ा सभा बात के आता है, उससे बोलो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, जो खान का है हशमतिया बोलेगी वही हमारा आखिरी, वही शेर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मजहरे आला हजरत, उर्से हुजूर सरकार मुशाहिद मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह, आला हजरत, आला हजरत, वाह 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 वाह। उनको बता दो, कह दो कि यहाँ साफा मत दिखाओ, यहाँ इंजीनियरिंग की डिग्री मत दिखाओ, हमें शेरे सुन्नत मिल गए, बिक चुके हैं हशमती बाजार में। सुभान अल्लाह, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं।
नहीं है। एक बात याद रखिएगा, वही फैसला हम मानेंगे जो खानकाह हशमतिया से आएगा। इसलिए मानेंगे कि वहां से जो फैसला आता है वो आला हजरत के फतावा रसूलिया की रोशनी में आता है, आला हजरत के फरमान की। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह समझ आता वाह फरमाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है? क्या बात है, क्या बात है। मुरीद हो आप, बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है? और बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? हमारा ईमान है कि शेर सुन्नत पीलीभीत शरीफ में है और हमारे हर हालत की खबर रखते हैं और मदद फरमाते हैं। बेशक, अल्लाह समझ बेशक बेशक। अब जरा थोड़ी सी बेदारी आई हो तो कुछ आगे बढ़ू ना। अरे वाह, मुकम्मल आ गई, वाह वाह वाह, अल्लाह वाह। बतवज्जो रहे तो बोले कि वो हाथ में हाथ दे दो, जी हाथ में हाथ दे दो, जी, ठीक है ना। और हुजूर शेर सुन्नत की बात क्या है मैं बताऊंगा आपको। गज़वे बदर में जो कैदी लाए गए थे, जी कैदी लाए गए, मुझे याद दिला दीजिएगा ताकि मैं, क्योंकि इसको छोड़ के थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहा हूँ। जी जी, अगर जहन उधर ही चला गया तब घुमाई दियो कि नहीं पिछवा हो, अच्छा, अभी वो बाकी है, ठीक है ना। एक रकत बाकी है। जी जी जंगे बदर में जो कैदी लेकर के आए थे, जी, कैदी लाए गए थे, तो उनके बारे में मेरे आका ने मशवरा किया सहाबा से क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आपके खानदान वाले हैं, जी जी, फिदिया लेकर रिहा कर दिया जाए। अब जरा देखो, फिदिया लेकर के रिहा कर दिया जाए। अच्छा, उससे पहले की तारीफ देख लीजिए। हजरत मूसा ने कहा था कुछ लोगों के बारे में, मौला रब्बनत मिस, ए मौला इन सबको तबाह कर दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा या रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, जी, हे मौला जमीन पर कोई काफिर रहने ही ना पाए, सबको मार दे, अल्लाह सबको मार दे। अल्लाह अल्लाह, हजरत मूसा ने कहा मौला इनको खत्म कर दे, ये सब बेकार हैं जो ईमान नहीं लाते थे समझाने के बावजूद। हजरत मूसा ने कहा मौला इनको तबाह कर दे। हजरत नूह ने कहा मौला रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। हजरत इब्राहिम ने भी दुआ किया था, ए मौला अगर तू इन्हें माफ कर दे तो तेरे बंदे हैं, और ना माफ करे अजाब दे तो मालिक है तू, जी जी, तुझे हक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा मौला माफ कर दे तो तू तेरे बंदे। लेकिन नूह ने क्या कहा, माफ करने का कोई मैटर नहीं था, बोले कि सबको खत्म ही कर दे, कोई काफिर बचने ही ना पाए, जी, ये बोले। इसको नजर में रखिएगा। जब कैदी लाए गए, मेरे आका ने अबू बकर से पूछा, हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, इसमें कुछ लोग आपके ताल्लुक में आते हैं, अगरचे ईमान नहीं लाए हैं तो फिदिया लेकर के इन्हें मारिए नहीं, फिदिया लेकर के छोड़ दीजिए। ये हजरत अबू बकर ने कहा। हजरत उमर की जब बारी आई, हजरत उमर से मशवरा लिया, आप बताओ आप क्या कहते हो, इन्हें क्या किया जाए। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, ए पैगंबर आजम, किसी को मत छोड़िए, जितने हैं सबकी गर्दन मार दीजिए, किसी को जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। आप अंदाजा फरमाओ, एक बात बता दूं मैं आपको, उलमा बहुत मिलेंगे, रंग अलग अलग है, रंग अलग अलग है। आला हजरत के खुलफा में किसी को कोई रंग दिया गया, किसी को कोई रंग दिया गया, किसी को कोई रंग दिया गया, मगर याद रखिएगा शिद्दते उमर और शिद्दते मूसा और शिद्दते नूह का रंग जिसे मिला है उसे हशमत अली कहते हैं, उसे शेर सुन्नत कहते हैं। वाह 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 वाह, ये शेर सुन्नत अरे है। क्या दिया, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं? वाह, वहां वाह। पहुंचे तो बोले बस वहाबी का जनाजा निकलना ही चाहिए, बोलो जी। है कि नहीं है? जी जी, अल्लाह समझ अता फरमाए। अब आ जाइए वापस, बोले कि हाथ में हाथ दो नहीं तो डूब जाओगे, जी, नहीं तो डूब जाओगे। बोले अगर बड़ी हमदर्दी है तो पीर साहब को बुला दो, वही आएंगे तब देंगे, डूब जाए डूब जाए।
हजरत खिद्र को आने जाने में कहाँ टाइम लगता है, आग झपकी की उधर पहुंचे, अरे आपका मुरीद पानी में डूब रहा है, मैंने उससे कहा हाथ में हाथ दे दो, तो वो बोल रहा है कि पीर बाबा फरीद के हाथ में दे दिया है, वो वादा कर दिया है कि अब किसी के हाथ में नहीं देना तो नहीं देना। आप कह रहा है कि अगर हमदर्दी है तो उनको बुलाओ, तो आप चलिए नहीं तो डूब जाएगा। बाबा फरीद पलक झपकने में वहां पहुंचे और बोले मेरे मुरीद में तेरा पीर आ गया, हाथ बढ़ा ताकि तुझे निकाल दिया जाए। बोले हाँ हाथ बढ़ाएंगे, हाथ दिया, हाथ में हाथ लिया और खींचा, निकाल के बाहर निकाला। जब वो मुरीद बाहर आया तो बाबा फरीद मुस्कुराए, बोले गले लग जा, सुभान अल्लाह, गले लग जा यार, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, गले लग जा। बोले मैं क्या गले लग जाऊं, हम बुड़त रहे ना, हम कौन तीर मार देना, आप निकारे हो, मैं क्या गले लग जाऊं। वाह 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 वाह। मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया है, मैं तो डूब रहा था, आपने निकाला, कौन सा बड़ा काम किया कि मैं गले लग जाऊं। मुस्कुराए, बोले बहुत बड़ा काम किया है, गले लग जा। गले लगा। बाबा फरीद ने कहा सुन, तू पानी में गिरा नहीं था, तुझे गिरा दिया था मैंने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने गिराया, क्यों गिराया, बोले इसीलिए ताकि तुझे जांच सकूं कि तू मेरा पक्का मुरीद है या नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है, अल्लाह समझ अता फरमाए। अब आपने शेर सुन्नत के हाथों में अपना हाथ दिया है तो समझ लो कि मुरीद कैसा होता है जी। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आदमी हशमती भी है, वहाबियों के साथ बैठ के खा भी लेता है, कहता भी है हशमती है। बोलो गलत है नहीं गलत है, बहुत ज्यादा गलत है हजरत, बहुत ज्यादा गलत है। परहेज कीजिए इन सब चीजों से। आइए टॉपिक पे, मैंने आयत तिलावत की, अल्लाह फरमाता है कि हमने बनी आदम को मुअज्जम कर दिया, मुकर्रम कर दिया। अल्लाह फरमाता है कि अजमत की ताज उनके सर पे रख दी। आपके सर पे अजमत की ताज है, ठीक है, और वह बैठ के वहीं जुआ खेलते हैं, चार आदमी बिना अजमत की ताज है, इनको मुअज्जम कहा है अल्लाह ने। कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, ठीक। अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया, कामिल बनाया, अहसने तक़वीम बनाया, बहुत अच्छा बनाया। अच्छा ठीक है, ये अल्लाह कहता है इंसान को बड़ा अच्छा बनाया। कहाँ हम अच्छा इंसान को देख रहे हैं, यही इंसान है जो चोरी भी करता है, डकैती भी करता है, झूठ भी बोलता है, गलत काम भी करता है। आप कहोगे कैरेक्टर की बात नहीं है, चेहरे और मोहरे बॉडी की बात है। हमने कहा चलो चेहरे मोहरे बॉडी की बात ले लो, तो कहाँ के बहुत नीक है, क्यों कखिए ना है, क्यों खतवे ना है, ऐसा तो देखा है। बोलो है कि नहीं है, ऐसा भी तो मिलते हैं, तो कहाँ बहुत बेहतर है। अब जरा देखिए तो सही, आवाज आई तू समझता नहीं है, ठीक है, इंसानों में कुछ बिगड़े हुए भी दिखाई पड़ते हैं, कुछ शराब भी पी रहे हैं, कुछ चोरी भी कर रहे हैं, कुछ डकैती भी कर रहे हैं, कुछ के हाथ भी टूटे हुए हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, ये सब चीजें हैं। मगर इनकी बुनियाद पर मैंने लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम नहीं कहा है। ये क्यों नहीं देख रहा है, मैंने ही जहां एक लूले को बनाया, जहां एक लंगड़े को बनाया, जहां एक आंख के अंधे को बनाया, वही मैंने एक ऐसे को बनाया है कि जिससे अच्छा न उससे पहले किसी को बनाया ना कभी बनाऊंगा, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह। खामे कुदरत की हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह, और क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की समारी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने हुजूर मुशाहिद मिल्लत। वाह वाह वाह, उनसे बेहतर न बनाया है और न बनाऊंगा, सुभान अल्लाह। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। अब्दुल्लाह इब्ने सलाम
अभी इस्लाम नहीं लाए हैं, यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम। मदीना मुनव्वरा में सरकार की एंट्री हो रही है, नबी आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने सलाम भी एक पेड़ के एक दीवार से छू करके एक पेड़ के पीछे से नबी को देख रहे थे, और उनके पीछे उनकी फूफी उन्हें देख रही थी। अच्छा, क्या अच्छा है, वाह। उनके पीछे उनकी फूफी उन्हें ताड़ रही थी, और ये पेड़ के पीछे से नबी को ताड़ रहे थे। देखते रहे देखते रहे देखते रहे, तब तक फूफी ने पीछे से टच किया, ये इनको क्या देख रहा है, ये तेरे नबी थोड़ी है, मूसा थोड़ी आ गए हैं, जरा देखिए, ये मूसा थोड़ी आ गए, ये मोहम्मद है, तेरे नबी नहीं है, इनको इतने गौर से क्या देख रहा है, क्या देख रहे हो? तो बोले अच्छा चुप चुप रहो, अभी बताता हूँ। थोड़ी देर और देखते रहे, पीछे से फिर टोका, क्या इतने गौर से देख रहा है, क्या देख रहा है, क्या चीज देख रहे हो? तो इन्होंने कहा हाथ जोड़ता हूँ, सवाल जवाब बाद में, पहले तक लेने दे, सुभान अल्लाह, देख लेने दे। काहे डिस्टर्ब कर रही है बार बार, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? अरे मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा चेहरा आज तक नहीं देखा है, सुभान अल्लाह, इतना हसीन चेहरा, वाह वाह वाह, इतना हसीन चेहरा, देख लेने दो, सवाल जवाब तो बाद में भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जरा देखिए तो सही, देखते रहे, अचानक जबान से जुमला निकला, हाजा वजहुन लैसा बेवजहिल कज़्ज़ाब, इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता, ये सच्चे नबी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, तुम हंसी हो जो फितने मिटा के चले, मिटा के चले, सुभान अल्लाह। ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, अल्लाह ताला नबी की मोहब्बत में जिलाए, आमीन। तो जब अल्लाह ताला ने पैदा करना चाहा ना, लक़द कर्रमना बनी आदम को जब अल्लाह ने पैदा करना चाहा, तख्लीक की, तो फरिश्तों ने एतराज किया था कि नहीं किया था? अतजलु फीहा मयुफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ऐसे को पैदा करेगा जो खूनरेजी करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, लाठी चलाएंगे। आज देखते हो आप, क्यों तनिक सा गरमाएंगे, ज्यादा ना बोलो, कहीं गए लिखा तो लठिया, तुमसे तनको भड़कम जोड़ना है ना, बोलो होता है नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये खूनरेजी करेगा, लाठी चलाएगा, झगड़ा करेगा, इस तरह की बातें कही, तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। ए मौला, क्या तू जानता है जो ये नहीं जानते थे? आवाज आई, ये यही नहीं जानते कि इन्हीं से तो मुझे सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे आला, सबसे अफसल, सबसे ऊंचा, सबसे बरतर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाना है, आमिना के लाल को बनाना है, सबसे औला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, वो ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, हमारा नबी, जोर से बोलो हमारा नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते खामोश हो गए, अदब के लिए सर झुका दिया, अब नहीं बोलना है, लेकिन वहीं एक ठू अकड़ू था। अच्छा, फरिश्ता नहीं था भैया, फरिश्तों में था, अकड़ू था, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, ठीक है ना, इनकार किया, घमंड किया, मैं क्यों सजदा करूंगा, सजदा नहीं किया उसने, सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया या इब्लीस मालका अल्लाह तकूना मा साजिदीन, क्या बात है, क्या मैटर है, तुमने क्यों नहीं सजदा किया? तो उसने दलील दिया, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, ये तो आप जानते ही ना, मुझे आग से पैदा किया, इनको मिट्टी से मैं काहे झुकूं? फरिश्तों ने भी एतराज किया था, इनको काहे बना रहा है? चलो फीहा मयुफ्सिदु फीहा यस्फिकु दिमा, तो जब अल्लाह ने बताया मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, खामोश हो गए। अदब आया सामने, बोले बिल्कुल ठीक है, अब आगे नहीं बोलना है, मगर ये अकड़ू था, इसने कहा जरा देखिए, इल्म इसके पास भी था, इल्म इनके पास भी था, मगर इन्होंने फैसला इल्म पर नहीं अदब पर रखा, अदब पर रखा। और जब इधर बात आई, ये अकड़ू था, अकड़ू
खाली इल्म नहीं बचाता, याद रखिएगा। मुहद्दिस देहलवी जब पढ़ने के लिए गए, पीछे से इनके वालिदे गिरामी ने एक खत भेजा, मुल्लाए खुश्क नाबाशी, पढ़ने तो जा रहे हो मगर सूखा मुल्ला बन के नहीं आना, आशिक बन करके आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो हुजूर मेहराने मिल्लत कहते। बोले अरे ये तो आलिम नहीं, आलिम नहीं, आलिम नहीं। अरे आलिम बन के क्या किया उसने, देखो। ये मेहराने मिल्लत कहते अल्लाह आलिम बना ना बना मगर मुस्तफा का आशिक बना दे। यही तो बेशक, वाह 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 वाह, सुभान वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। अरे मुल्लाए खुश्क से हजार बेहतर आशिक है। बेशक बेशक बेशक, समझ सच- गए आप? सच है। तो इसने फैसला इल्म पर रखा। मैं क्यों नहीं जानता? आप जानते हो इल्म एरोगेंस पैदा करता है, घमंड पैदा करता है, घमंड पैदा करता है। और इश्क जो होता है वो अदब लाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा नहीं, इमाम मालिक गए पुरानी दीवार को मदीना शरीफ में चूमने लगे। अगर खाली फलसफी देखे तब कहेगा ये क्या है, तो पागलपन है। मजनू को देखा कुत्ते के पैर को चूमने लगा। अगर कोई खालिस पढ़ा हुआ देखे तो कहेगा ये क्या, वो तो नापाक है, वो तो उसको काहे चूमा जा रहा है। मगर आशिक से पूछोगे तब वो जवाब देगा मैं कुत्ते को नहीं चूम रहा हूं, ये कुत्ता मुस्तफा के गलियों का है, ये दीवार नबी के गली की है। अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। समझो बात को, आशिक बनो, नबी की मोहब्बत में जियो, नबी की सब लोग मत जाइए, एक दो लोग जाइए। जी हाँ, बैठे बैठे आप लोग बैठे। वाह वाह वाह, हाँ थोड़ी देर हमारी बात सुन लीजिए। जी आशिक बनो, वाह वाह, आशिक बनिए। जी 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 जी। अल्लाह समझ अता फरमाए, निजात उसी में, कामयाबी उसी में। आप देखते ना वो कितने लोग बिगड़ गए। हाँ, वो मुल्लाए खुश्क थे, जी। घमंड जहां आया तहां बर्बादी हुई। हाय हाय, अल्लाह ताला घमंड से बचाए आमीन। और नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। एक बात ध्यान से सुनो, और मोहब्बत खाली मोहब्बत करने से नहीं होती है, दुश्मनों से बचना भी जरूरी है। जी 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 जी, बोलो, यही तो बताते हैं खानकाह हशमतिया वाले। खाली ये कहो मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं होगा। नबी के दुश्मनों से बचो भी, ये भी जरूरी है। अभी मैंने तकरीर किया था हजरत पीलीभीत शरीफ में, सुलाकुल्ली जो है ना, कुछ तमाम इधर उधर की तावीलें करता है, ये है वो है क्या है। जो उनके साथ दोस्ती कर ले वहाबियों से, कुरान फरमाता है वमय्यतवल्लहुम फइन्नहु मिनहुम, जो उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। जी। कितना सख्त हुक्म है, उन्हीं में से हो गया, यानी काफिरों में से हो गया। और कुरान दूसरी जगह पे फरमाता है अलम तरा इलल्लज़ीना तवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम। ए महबूब, आप उनको देखें जो दुश्मनों से दोस्ती करते हैं तो समझ लो कि वो ना उनमें से है ना तुम में से। जी जी जी, ना वो उनमें से है ना तुम में से। एक आयत बता रही है वो उन्हीं में से है, दूसरी आयत कह रही है ना उनमें से है ना तुम में से है, यानी ना मोमिन है ना काफिर है। तब आप समझ लो, जब ना वहार के है ना यहार के है, तब कहाँ के है? ना मर्दम ना औरतम, तो बिचों में बचा का हो? क्या बचा? ना उधर के ना इधर के। तो अब चाहे वो आयत लो, उधर के हो जाए तब भी बुरा है, काफिरों में से हो गया, और ना उधर का हुआ ना इधर का हुआ तब भी बुरा है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए, ये कुरान फरमाता है उनसे दोस्ती न करो, एक आयत के मुताबिक उन्हीं में से, और दूसरी आयत के मुताबिक ना उनमें से ना इनमें से। अल्लाह ताला महफूज फरमाए सुन्नियों को उनके पास जाने से, उनके करीब जाने से बचाए। एक बात याद रखो, हम रद्द करते हैं तो वो तो बहुत बाद में आता है, अपने लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। ये नहीं होना चाहिए। ईमान में कहीं ना कहीं कमजोरी है, सच्चाई है। बताऊं मैं आपको, कुफ्र जिसको कहते हैं, कुफ्र का माना इनकार,
कुफ्र का लुग़वी माना इनकार, और जहां तक लुग़वी इनकार की बात है, कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कुफ्र ना करे। गौर से सुन लो इस बात को, ध्यान से, उल्टा पलटा नहीं समझ लेना, ठीक है ना? बड़ी बारीक बात है, उलमाए किराम भी सुने, जब तक कुफ्र न करे मुसलमान हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप? कुफ्र दो तरह का होता है, एक है कुफ्रे जाइल और एक है कुफ्रे साबित। कुफ्रे जाइल कुफार का कुफ्र है, जो मरते वक्त हर काफिर उससे बेजार हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, कुरान फरमाता है वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा लयकूनु लहुम इज़्ज़ा सयकफुरून बिइबादतिहिम वयकूनून अलैहिम ज़िद्दा। इससे कुफ्र जाइल का सबूत हो रहा है। ये काफिर का कुफ्र है जो मरते वक्त हर काफिर बेजार हो जाएगा, याद रखिएगा। और एक है कुफ्र साबित, उलमा ने उसे जुज़्वे ईमान कहा है, अगर वो ना हो तो ईमान मुकम्मल ही नहीं होगा। जरा जोर से सुभान अल्लाह। ईमान मुकम्मल ही नहीं होगा। कुफ्रे साबित अगर ना रहे तो ईमान मुकम्मल ही नहीं होगा। एक सेकंड के लिए अगर कुफ्रे साबित आपसे अलग हो जाए तो आप चले गए, समझ गए आप? और वो कुफ्रे साबित है क्या? कुरान फरमाता, ये देखो मेरे बाप की बोली नहीं है, पढ़ा लिखा अगर कोई मौजूद है तो नोट करो इसे, और आंखों से तासुब का पर्दा हटा के फैसला करो। अब्दुल रहमान कादरी हशमत नगर का हो या अमेरिका का, इससे बहस नहीं है। बहस इससे है ये अपने घर का बोल रहा है या कुरान बोल रहा है या शरीयत बोल रहा है। अगर शरीयत बताता है तो सर पे रख लो उसे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। वाह वाह वाह। और साथ साथ चैलेंज भी है, अगर किसी की जुरात हो तो उंगली रख करके देखे। ये देख कुरान फरमाता है फमन यकफुर बित्तागूत व युमिनु बिल्लाह फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस हम में और आप में यह फर्क है कि आप पढ़ लिए तो और हम पढ़े के बाद वक़्त देखता हूं कि का मतलब है। वाह वाह वाह, समझ गए आप? वाह वाह, क्या क्या निकलेगा इससे, कितनी बातें साबित होगी इससे। फमन यकफुर बित्तागूत, जो शैतानों के साथ कुफ्र करते हैं, शैतानों के साथ कुफ्र करते यानी उनका इनकार करते हैं, वह युमिनु बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाते हैं, तो उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया। कुरानी टुकड़ा देखो, थोड़ा सा तवज्जो उलमाए किराम की, कितनी प्यारी बात है। अंदाजे बयान देखिए, तरतीबे बयान देखिए। अल्लाह यूं भी कह सकता था फमन युमिनु बिल्लाह व यकफुर बित्तागूत, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और शैतानों के साथ कुफ्र करते। ये अंदाज नहीं है तरतीब, पहले ये कहा फमन यकफुर बित्तागूत, जो शैतानों के साथ कुफ्र करते। पता क्या चला? अल्लाह पे ईमान लाने से पहले कुरान का ये तरतीब बता रही है अल्लाह को बाद में मानो, पहले शैतानों का इनकार करो, रद्द करो, बुरों को बुरा कहो, वहाबियों को वहाबी कहो, उसके बाद अल्लाह पर ईमान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ईमान बाद में, पहले कुफ्र। तरतीबे बयान देखिए, फमन यकफुर बित्तागूत, तो जो शैतानों के साथ कुफ्र करते और अल्लाह पर ईमान लाते, अल्लाह पर ईमान लाते, उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया है। यह है कुफ्रे साबित, जो हर वक्त मोमिन के साथ रहता है। अगर फमन यकफुर बित्तागूत नहीं है तो युमिनु बिल्लाह कभी हो ही नहीं सकता है। वाह वाह वाह, कभी हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह समझ अता फरमाए। आज हम रद्द कर देते हैं, तब कहता है अरे बहुत रद्द करता है, पागल, बगैर ईमान, ईमान बगैर यकरे हो ही नहीं पाएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। बड़ा मीठ मीठ नीक लागत है, क्यों झगड़ा ना करो, क्यों झगड़ा ना करो, नीके नीके से बोलो।
मगर प्रॉब्लम तो यही है कि जब तक गलत को गलत नहीं कहोगे ईमान मुकम्मल ही नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। अब आप फैसला कर लो, ये कुरानी आयत है, ये कुरानी आयत है। अब जो मैंने बताया इसकी रोशनी में खानकाह हशमतिया को देखो, अल्लाह के इज्जत की कसम फैसला करो, दुनिया में कुरान के मुताबिक आपको दर्स अगर कोई देता है तो खानकाह हशमतिया देती है। अंदाजा फरमाओ, खानकाह हशमतिया देती है। ये कहते हैं आप नाराज हो जाओ, जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेठ साहब नाराज हो जाए, अपने घर खुश रहे, लेकिन जो शरीयत है वहाबी का रद्द किया जाएगा। जी जी बेशक है कि नहीं है? और यही कुरान का मिजाज भी है, यही कुरान का मिजाज भी है। अब वो लोग जो आते हैं, हाँ तू नहीं खवाओ, अच्छा तू नहीं खवाओ, क्यों क्यों कुछ कहा ही नहीं जी जी, तो बोलो वो गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है? गड़बड़ है ना। अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। ईमान बहुत अहम चीज है, ईमान को बचाओ, ईमान की दौलत को बचाओ, ईमान की दौलत को बचाओ, इसकी हिफाजत करो, बहुत अहम चीज है। ये दौलत अगर चली गई तो फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। बता यही रहा था, वहाबियों से दूर रहो और नबी की मोहब्बत पैदा करो। 22 तख्लीके कायनात आमिना के लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके लिए सारी कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, जिनके लिए जमीन को पैदा किया, जिनके लिए आसमान को पैदा किया, जिनके लिए सारी चीजों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, मेरे नबी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 तख्लीके कायनात है। और उनके लिए जिससे भी दुश्मनी करना पड़े कोई दिक्कत की बात नहीं। सच है जी जी, हाथ उठा के सपोर्ट करो। तैयार है ना? उन्हीं के लिए किसी से भी दुश्मनी करना पड़े। क्यों? इसलिए कि मैदान महशर में उन्हीं के इशारे से बख्शिश होने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखो, अरे मेरे आका जा रहे थे, एक कौम को तबलीग किया, दीन की बात बताई, उन लोगों ने कहा हम नहीं मानेंगे, जाओ। अल्लाह सीधा सीधा जवाब दे दिया। नबी को तकलीफ हुई, एक फरिश्ता आ गया, और आने के बाद कहा आना मलकुल जिबाल, अना मलकुल जिबाल बासनी लाहुर इलैका, मैं पहाड़ का फरिश्ता हूं, अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ भेजा है, आपकी तरफ भेजा है। और अल्लाह ने फरमाया इन शेता अतबक़ु अलैहिम अल अख़शबैन, अल्लाह ने आपकी तरफ भेजा। मिशकात की हदीस, अल्लाह ने फरमाया अगर आप चाहें तो दोनों पहाड़ों को इनके ऊपर ऐसे पलट दिया जाए, वो उसी के नीचे दब करके मर जाए, अगर आप चाहें। ये तो हदीस में आया। अब सूफिया ने जब ये हदीस पढ़ी तो बड़ा अच्छा नुक्ता बताया। सूफिया, असल में सूफी लोग जब कुछ बताते हैं तो बड़ा खूबसूरत बताते हैं। सूफिया ने जब ये हदीस देखी तो सूफिया कहते हैं ए मोमिन, ए नबी का दीवाना भी नहीं समझेगा, जो रब काफिर को अजाब देने के लिए मुस्तफा से पूछता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब भी नहीं समझोगे। काफिर को अजाब देने के लिए अल्लाह अगर मुस्तफा से पूछ के देता है तो दीवाने को अजाब देने के लिए नबी से नहीं पूछेगा। सुभान अल्लाह। आशिकों को अजाब देने के लिए जरूर पूछेगा, और जब आशिकों को अजाब देने के लिए अल्लाह पूछेगा, मेरे नबी कैसे कहेंगे कि मेरे गुलाम को अजाब दे दो? कुरान का मैसेज ये है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह फरमाता है ए महबूब इनको अजाब कैसे दूं? महबूब ने कहा मौला क्यों? आवाज आई इसलिए कि तू मौजूद है इनमें। सुभान अल्लाह, आप मौजूद हो। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। याद रखो, नबी की रहमत से उम्मीद रखो, उम्मीद रखो, और उसी रहमत के साये में जियो। आज लोग कहते हैं कि ये लोग तो खाली यही बातें करते हैं, लोगों को निडर बना देते हैं, निडर बना देते हैं। हम कहते हैं किताबें दे, किताबों में लिखा हुआ अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। तो रहमत जब भारी है
तो फिर रहमत का तस्करा क्यों ना किया जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कहता, मुस्लिम में, मिशकात में, बाबू हौजिल कौसर और दीगर मिशकात में भी मौजूद है। मुस्लिम ला रहे हैं क्या हजरत? जी जी, बैठे, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आपकी आंखें देख रही हैं शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत नबीरे सरकारे मजहर आला हजरत की आमद। रास्ता खाली कर दें, ये बीच में जो कालीन बिछाई है रास्ता छोड़ें, हजरत को आने दीजिए, बीच में कोई आदमी ना रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत नबीरे सरकारे मजहरे आला हजरत हशमती दूल्हा, हशमती दूल्हा। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हशमती दूल्हा, हशमती दूल्हा। फैजाने हुजूर मजहरे आला हजरत, फैजाने हुजूर मुशाहिद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत बैठ जाएं, जो लोग हजरत को तशरीफ लाए हैं आप लोग बैठ जाएं, जहां आपको जगह मिले। शेर की नहीं, आप बैठिए, रहने दीजिए, खड़े होकर बोलिए। आप हजरात बैठ जाए, जिसको जहां जगह मिले अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाए। भैया इधर वाले जो लोग खड़े हैं वो लोग भी बैठ जाएं। इधर बीच में भी कुछ कुर्सियां खाली हैं, जिनको कुर्सी ना मिले ये आके बैठ जाएं यहाँ पे। जल्दी जल्दी आप लोग बैठ जाइए। थोड़ा सा इसको पीछे कर दीजिए, बैलेंस सही हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे करिए। हाँ हाँ, बस ठीक। रुकता है, नहीं रुकता। इत्मीनान से आप लोग बैठे। जो मैं बता रहा था आपको, देखिए हजरत तशरीफ ले आए। शहजादे हुजूर मासूमे मिल्लत शहजादे मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ, सुभान अल्लाह। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि हम लोग निस्बत की कदर करने वाले लोग हैं, और जब हम लोग उस कपड़े की कदर करते हैं जो कुरान से लग जाए, उस ईंट की कदर करते हैं जो मस्जिद के फर्श पे लग जाए। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। तो इनको शेर सुन्नत से निस्बत नहीं, इनकी रगों में शेर सुन्नत का खून है। सुभान अल्लाह। गुलशने हशमतियत का एक महकता हुआ फूल, बेशक और खूबसूरत। सुभान अल्लाह। बोलो खूबसूरत है कि नहीं है? माशाल्लाह। कल मैं नेपाल में एक प्रोग्राम में था। अच्छा। तो मौलाना लोग बैठे, बातचीत होने लगी, तो ऐसे जिक्र करने लगे कि हमारे जमात में यकठू मकतब में पढ़ाने वाले मौलवी साहब को लेके आ जाओ, और उनके जो बहुत चोटी के मौलाना मौलवी उनको लेके आओ, सामने कर दो। तो दूसरे, मैं नहीं कह रहा था, एक दूसरा आलिम कह रहा था कि ऐसा लागत है उनके मुँह जैसे 10 जूता पड़ा हुआ। वो बता रहा था जो मैं कभी आपके पास बयान कर चुका हूं ना कि उनके चेहरे पे रौनक ही नहीं होती है। अगर नूर देखना है तो आप देखो खुले आंखों से। ये बताने की चीज नहीं है, दिखाने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। छुपाया नहीं जाता, छपाया जाता है। वहाबियों से बोलो ऐसा अगर एक हो तो दिखाए। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। ये शेरे सुन्नत की नस्ल है, शेरे सुन्नत की नस्ल।
याद रखिएगा। और इस नस्ल में आला हजरत का फैज और अल्लाह की बरकत खुदा जाने कब तक होगी, अंदाजा नहीं लगाएगा। बेशक, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। हुजूर मासूमे मिल्लत ने पूरी उम्र गुजार दी गोंडा बस्ती में, वही बेशक मदरसे में। बेशक, जी जी। हाशिम साहब से पूछो पूरे इलाके की सुन्नियत बची है, वो जी, जी। सरकार मासूमे मिल्लत की बेशक 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 बेशक, देन है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। चाहते तो ना जाने क्या क्या बना लेते। जी। एक ठो छोटा सा कमरा, उसी में रहते हैं, उसी को खानकाह कहो, चाहे कमरा कहो, चाहे जी। कयामगाह कहो। जी हजरत, जी जी, सच। समझ रहे हैं आप? जी पैसा कमाना होता तो ना जाने कितने खेत और कितनी बिल्डिंगें हो जाती, लेकिन जब कभी आप बात कीजिए तो यही बात आएगी, इसको ले जा करके क्या करेंगे, सुन्नियों का ईमान बच जाए, यही सबसे बड़ी दौलत है। सुभान अल्लाह, ईमान बच जाए, यही पैगाम दिया है। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले। वो कैसा भी पीरियड हो, सियासत का या किसी और दौर का पीरियड हो, बहकाने वाले इनसे पूछिए, हमसे ज्यादा जानते होंगे। बहकाने वाले आए होंगे गड्डियां लेकर के, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, हजार दौलतें ठोकर पे है, सुन्नियों का ईमान नहीं बिकने देंगे, वो मिटने। बेशक, वाह 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 वाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। वही काम आज ये भी कर रहे हैं। तो आप थोड़ी देर चेहरे की जियारत करें, हम मजमून मुकम्मल करते हैं। जी, अल्लाह की रहमत अल्लाह के गजब पर गालिब, ये मौजूद है, मिरातुल मनाजी में लिखा है, ठीक है ना। तो अब रहमत का तस्करा जब हम करते हैं तो काहे तुम्हें तकलीफ होते भाई? आए? क्या बात है। क्यों तकलीफ हो रही है? आला हजरत तो फरमाते हैं कि डर था कि सिया की सजा हाय हाय, अब होगी या रोजे जजा। डर था कि सिया की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दी उनकी रहमत ने सदा। हमने कहा ए मेरे मौला, इसिया की सजा अब होती या रोजे जजा, उसकी सजा होती, यहाँ होती या वहां होती, ये दोनों जगह कैसे नहीं होगी, होनी चाहिए सजा। आवाज आई महबूब की रहमत है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। महबूब जो मौजूद है, अल्लाह समझ अता फरमाए। बात ये कर रहा था कि मिशकात में मौजूद जी, बाबो हौजिल कौसर और मुस्लिम में मौजूद मैदान महशर का आलम होगा। एक आदमी के नामे अमाल को तौला जाने लगा, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये फरिश्तों एक काम करो, पहले जो है इसके छोटे छोटे गुनाहों को तौलो जी। पहले आरिजू अलैह सिगारा जुनूबिही, इसके छोटे गुनाहों को पहले पेश करो। ये मुस्लिम व मिशकात के अल्फाज हैं। तो उस पर छोटे छोटे गुनाहों को पेश किया जाने लगा। ये डरा हुआ था कि उससे कहा जाने लगा अमिल ता कजा व कजा, अमिल ता कजा व कजा, अमिल ता कजा व कजा, फलाने दिन तू ऐसे ऐसे किए रहे, अच्छा, फला दिन तुम ऐसा ऐसा किए थे। तो फकाल, वो कहेगा फयकुल नाम, वो कहेगा हाँ, वह ना के कौनो गुंजाइश ना है भैया, अगर किए हो तो याद रखो। हाँ जी, हाँ, वह नहीं बात बनाने की मजाल। वम तासुल यौम अय्युहल मुजरिमून, वाह वाह वाह। कुरान फरमाता है वहाँ वो कुल खुसूर फुसूर या हर बार ना चली कुछ, समझ गए आप? हाँ, तो वो पेश किया जाने लगा। ये डरा कि ये जब छोटे छोटे गुनाहों का हाल है, तो जब बड़े की लिस्ट खुलेगी तब का हुई। अब हिंद जो बड़का बड़का की हाँ हम
डकैतियां चोरियां किया जो उल्टा पलटा और किए बड़े बड़े, ये तो छोटे छोटे गुनाहों की लिस्ट है। अंदर घबराया हुआ है कि अभी जब बड़े गुनाह पेश किए जाएंगे तब क्या होगा, और जब छोटे गुनाह पेश किए गए इतने में मौला का हुक्म आया, मौला का हुक्म आया, इन्ना लक मकाना कुल्ले सय्यअतिन हसना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नोट करो, मेरे बाप की बोली नहीं, मुस्तफा की जबान है ये, हदीसे पाक है ये। मुस्लिम में, मिशकात में प्रॉब्लम दिखाई पड़े तो अब लाओ, यही लाओ। जिंदाबाद, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। जी 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 जी, वाह वाह। हाँ मुझे सब याद है, कहाँ है, लेके क्या आओ बात तो। है, वाह वाह वाह, ले आइए, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ले आइए तो मैं बताता हूँ कहाँ जी है। जी जी, हाँ, अरे जो आदमी अरबी इबारतें याद कर सकता हो उसको पता नहीं होगा कहाँ है। जी जी। आप सोचो, इन्ना इन लक मकाना कुल्ले सय्यअतिन हसना। जी, रब्बी, हुक्मे रब्बी, मौला का हुक्म आया, ये जितने इसके छोटे छोटे गुनाह है हर गुनाह के जगह पे एक नेकी रख दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर गुनाह के बदले में एक नेकी दे दी जाए। अरे अंदर डरा हुआ था अभी तक, जब ये देखा, ये दादा ये क्या होता है, ये क्या हो रहा है, ये तो गुनाहों को नेकियों से बदला जा रहा है, गुनाहों को नेकियों से बदला जा रहा है। तब बोला, ए मेरे मौला, ये मेरे कुल गुनाह नहीं है, बड़का बड़का तो अभी है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े गुनाह का तो जिक्र ही नहीं हुआ। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। मैंने तो और भी गुनाह किए, वाह क्या ही ज़ौक़-अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। फिर मैं कह रहा हूँ ये मेरे बाप की बोली नहीं, ये हदीस पाक में मौजूद है। कहते हो रहमत का जिक्र ना करो, ये क्या है, ये क्या है। अल्लाह समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। आखिर में चलते चलते एक हदीस और दे दूं जो मिशकात में भी है और बुखारी में भी है। बुखारी किताबुल हुदूद में। आज आदमी बहकाता है ना, याद रखिए, ईमान बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ने का नाम नहीं है। सच। ईमान बहुत ज्यादा रोजा रखने का नाम नहीं है, ईमान किसी और ही चीज का नाम है। हाँ, ईमान के साथ रोजा रखो बहुत जरूरी है, अच्छी बात है। ईमान के साथ नमाज पढ़ो बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे वहाबिया कहते नमाजें पढ़ना ईमान है, ईमान किसी और चीज का नाम है। बहकाते हैं ना लोग, अरे क्या ये लोग तो अमल की तकरीरी नहीं करते, तकरीरी नहीं करते, और तरह तरह की बात करते। सुनो, मिशकात के अंदर हदीस मौजूद, बुखारी किताबुल हुदूद में, एक साहब को लाया गया नबी की बारगाह में, पैगंबर इन्होंने शराब पी है, कोड़े लगाए जाएं। नबी ने कोड़े लगाने का हुक्म दिया, कोड़े लगाए जा रहे थे, सहाबा बैठे हुए थे। तो सहाबा ने कहा ये तो बहुत लाया जाता है शराब के मैटर पर, इससे पहले भी लाया गया है। उन्होंने कहा अल्लाह ताला इस पर लानत करे, बहुत लाया जाता है। मेरे आका ने फरमाया ला तलानु युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, इस पर लानत मत करो, ये अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शराब की हालत में है, कोड़े लग रहे हैं, ये गवाही मैं नहीं मुस्तफा दे रहे हैं कि ये अल्लाह और रसूल से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाए। अब जरा देखिए, एक शराब पीने वाला अगर अल्लाह से प्यार और रसूल से प्यार कर सकता है तो हम गुलाम भी रसूल के मोहिब हो सकते हैं, नबी के दीवाने हो सकते हैं। आप अंदाजा फरमाओ, नबी ने कहा कि ये प्यार करता है, प्यार करता है अल्लाह और रसूल से। अच्छा, तो ये कैसे प्यार करता है भैया? शराब पी करके और प्यार, अल्लाह, गलत काम करके और प्यार। क्या बात है। प्यार क्या है?
कहते हैं ना कि प्यार, अगर अल्लाह और रसूल से प्यार होता, मोहब्बत होती तो गलत काम नहीं करते। ठीक है, इस तरह की बात की जाती है। अब देखो शराब पी रहे हैं और नबी गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। किस बात की मोहब्बत है, क्या है? तो इसके लिए बहुत देखा मैंने, फतहुल बारी लिल इमाम इब्ने हजर अल अस्कलानी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो लिखते हैं, इनका प्यार क्या था जानते हैं आप? ये जाते थे बाजार में, तो बाजार में जब जाते तो शहद का डब्बा ले आते खरीद करके, या घी का डब्बा खरीद करके ले आते और ला करके नबी को दे देते, कहते या रसूल अल्लाह मैंने हदिया दिया है। ये तो बाद में फतहुल बारी लिखते हैं कि ये बैठे रहते नबी की मजलिस में, और जब देखते कि नबी बात करते, लोगों को बताते 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 थोड़ी थकावट आने लगी, थोड़ी सी सुस्ती आने लगी, तब ये कुछ ऐसा काम कर देते या कुछ ऐसा बोल देते कि जिससे नबी मुस्कुरा देते, थकावट थोड़ी दूर हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये प्यार था इनका, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है प्यार, दिली कैफियत। वाह वाह वाह, देख फतहुल बारी, ये लड़के निकाल दो, देख उसमें है। हाँ लीजिए हवाला, नारे तकबीर, जरा जोर से नारा लगाइए यार, नारे तकबीर। देखिए शेर रजा का शेर बैठा हुआ है और आप फतहुल बारी देखो, इसको कहते हैं फतहुल बारी, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की किताब। और जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये देखिए लिखा हुआ है, आप समझ नहीं पाएंगे, ये है अरबी, ठीक है ना? ये मुकम्मल लिखा हुआ है। कलम है आपके पास, किसी के पास? जी हजरत, जी लीजिए। ये देखो निशान लगा दिया मैंने, ये पूरी इबारत है जो कुछ मैं कह रहा हूं। जी। ये अरबी इबारत उलमाए किराम जी की जी एक जी में। जी, सुभान अल्लाह। अब सुनो, वकाना युज़हिकु रसूल अल्लाह, वो सरकार को हंसाया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार को हंसाते थे, और कैसे? अयकूल बे हजरत ही और यफालो मा यज़हकु मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी की मौजूदगी में कुछ ऐसी बात कहते या कुछ ऐसा काम कर देते जैसे मुस्तफा मुस्कुरा पड़ते। सुभान अल्लाह। यही उनका प्यार था, यही उनका प्यार था। ये मुल्ला सही ढंग से उर्दू पढ़ ही नहीं पाता, ये हमसे क्या बात करने आएगा? वाह 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 वाह। ये है फतहुल बारी, देखो निशान लगा दिया है मैंने। और आगे देखिए, वक़द अखरजा अबू याला मिन तरीक हिशाम इब्न साद अन ज़ैद बिन असलम बेसनदिल बाब अन्ना रजुलन काना युलक़बु हिमार व काना यहदी ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुक्का मिन समन वल अस्ल फैज़ा जा साहिबुहु बेतक़ाज़ा जा बिही इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला आते हाज़ा मताहु फमा यज़ीदु नबिय्यु अन यतबस्समा व यामुरु बिही फयुता। सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बड़ी लंबी है, कहां तक पढ़ेंगे? अब जे का पढ़े हुए थे आका पढ़ लियो भैया जी, बाकी हम मतलब बता देते। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आप ले लीजिए और देख लीजिए इबारत को। जी, अब जी। उसमें क्या कहा गया है वो हमसे आप उर्दू में सुन लीजिए। जी जी, ठीक है, हमने उसमें निशान लगा दिया है, निशान लगा दिया है, वो आप उर्दू में समझ लें। वो मुस्तफा को हंसाया करते थे, ऐसी बात कह देते थे जिससे मुस्तफा मुस्कुरा पड़े, या ऐसा कोई काम कर देते जिससे मुस्तफा मुस्कुरा पड़े। यही उनकी मोहब्बत थी। अब जरा देखिए, और उसके आगे लिखा हुआ है, वक़द अखरजा अबू याला मिन तरीक हिशाम इब्न साद अन ज़ैद इब्न असलम अन ज़ैद इब्न असलम अन्ना रजुलन काना युलक़बु हिमार। शक हुए तो देखो, पढ़ी थे हम, खोल लियो। जी, हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। काना युलक़बु हिमार यहदी ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुक्का मिन समन वल अस्ल फैज़ा जा साहिबु बेतक़ाज़ा जा बिही इला नबी
अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। वो जाते बाजार में और जाने के बाद घी का डब्बा या शहद का डब्बा वहां से खरीद करके लेके आते और नबी के पास हदिया दे देते। या रसूल अल्लाह मैं आपको हदिया देता हूँ, कबूल फरमा ले। नबी उसे कबूल फरमा लेते। हदिया जानते हो, तोहफा हदिया दे देते हैं, आप ले लीजिए अपनी तरफ से, ठीक है ना, अपनी तरफ से ये हदिया दे रहे हैं, आप कबूल कर ले। मेरे आका उसे कबूल फरमा लेते और कबूल फरमा लेने के बाद नबी उसको इस्तेमाल कर लेते। और वो लेके कैसे आते जानते हो? उधार ही लेके आते, पैसों नहीं देते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पैसा ही नहीं देते, उधार लेके चले आते। एक डब्बा घी दे दो, काम में ले जाना है। एक डब्बा शहद दे दो, काम में ले जाना है। दे देते, लेके आते। नबी हदिया दे रहे हैं, ले लो। 2-3-4 दिन के बाद वो जेकर सामानवा वो पैसा मांगी कि नहीं मांगी? आप मांगी मांगी। पैसा मांगेगा नहीं मांगेगा? फैजा जा साहिबू बेतकाज़ा, ये है फतहुल बारी। सुभान अल्लाह। जब सामान का मालिक तकाजा करने आता पैसे का, इनको पकड़ता, उल्ले गिरो डब्बा पैसा दे दो। घी का डब्बा लेकर के गए थे, पैसा दो। तब वो उसको बुला के लेके आते, सुनो मैंने नहीं खाया है, जिन्होंने खाया है चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिन्होंने खाया है वही दे, जिन्होंने खाया है वही देंगे। जा बेही अला रसूलिल्लाह, वो उनको लेकर के नबी के पास चला आता। या रसूल अल्लाह आते हाजा मताहू, जो घी का डब्बा लाए थे इनके पैसा दे दो। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो शहद का डब्बा लेके आए थे, इनका पैसा आप दे देते, दे दीजिए। नबी मुस्कुराते, अवा लम तादी, क्या तुमने मुझे हदिया नहीं दिया था? जब हदिया दिए थे तब पैसा गाय का मांगने आए हो? तो बोले या रसूल अल्लाह वो तो ठीक है, मैंने हदिया दिया था, मगर प्रॉब्लम तो ये भी है, लैसा इंदी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं? वो कल्लात, वो पैसे नहीं रहते थे उनके पास, कुछ भी नहीं रहता था, पैसे नहीं रहते थे। तो बोले लैसा इंदी, अरे ठीक है हदिया दिया था, लेकिन मेरे पास हो तब तो दूं, मेरे पास तो है ही नहीं है, है ही नहीं है। नबी मुस्कुराते वया मोरो, और नबी हुक्म देते अदा करने का, फयूता, तो उनका सामान, उनका माल, उनका समन, उनका पैसा उन्हें वापस कर दिया जाता, उन्हें दे दिया जाता। नबी मुस्कुराते और वो दे देते। आप देखो फतहुल बारी लिखते हैं, उस शख्स की जो शराब पी के बार बार लाया जाता था, उसकी मोहब्बत यही थी। इसकी बुनियाद पे नबी ने फरमाया अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। आप अंदाजा फरमाओ। ए मुल्लाए खुश, तू क्या जाने प्यार क्या होता? क्या बात है, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। खुश्क मुल्ला क्या जाने प्यार क्या होता है। प्यार सीखना है तो आला हजरत की बारगाह में जा, खानकाह हशमतिया में जा, तब सिखाएंगे। जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दबा उठाए क्यों, नाज़े दबा उठाए क्यों। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंब व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खुदा।